नमस्कार, मैं बिमल कुमार, आप सबका फिर से स्वागत है। अभी कुछ ही देर पहले बक्सर के सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है। उसको लेकर के उन्होंने कई सबूत दिखाए, कई चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कई ऐसे लोग हैं जिनके पक्के मकान हैं, उनके घर को खंडहर बताया गया। कई ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं, जिन्हें मृत बताया गया। एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से हल्ला बोल पूरे देश में चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, उस विसंगतियों को मैं दिखाने और बताने के लिए आप सभी को बुलाया हूं। बक्सर 200 विधानसभा क्षेत्र का मैं जनप्रतिनिधि हूं। यहाँ का बीएलओ द्वारा एक ही जगह बैठ करके उन तमाम बूथों की जानकारी दे करके और इलेक्शन कमीशन को जो जानकारी देने का काम किया है वो निंदनीय है। उदाहरण के तौर पर गृह संख्या 1 में कुल 44 मतदाता है। गृह संख्या 1 की कुल रकबा लगभग 2.5 कट्ठा है। इसमें आगे 6 की संख्या में व्यावसायिक दुकानें हैं। उक्त मकान में जातीय आधार पर देखा जाए तो भूमिहार, शाह, गोड़, पनेरी, ब्राह्मण, दलित, कोयरी जाति के लोग आवासित हैं। क्या यह संभव है कि इतने कम क्षेत्रफल में 44 मतदाता कैसे रह सकते हैं? और एक मकान में जहां पे कैपेसिटी ज्यादा लोगों की रहने की नहीं है, वहां ज्यादा संख्या में लोगों को दिखाया गया। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि 2 ऐसे खंडहर मकान है जिसमें 16 लोगों की सूची में नाम डाली गई है। मतदाता सूची में 16 लोगों का नाम दिया गया है। तो कुल मिलाकर के सदर विधायक ने बक्सर में जो गड़बड़ी हुआ है, खास करके बक्सर के विधानसभा में, उस पर उन्होंने फोकस किया। उक्त बूथ संख्या 9 में ही नया बूथ 11 में गृह संख्या 95 उक्त मकान में कुल 10 मतदाता हैं, जिनमें जातीय आधार पर दलित, कोयरी, मुसलमान, ब्राह्मण आवासित हैं। संबंधित बीएलओ द्वारा उक्त परिसर को दिखाने में असमर्थता जताई गई है। इसका ये दर्शाता है कि बीएलओ किसी भी जगह पर किसी भी एक मकान में जाने का काम नहीं किया है। एनेक्सर 6 है। यह मकान गृह संख्या 100 उक्त मकान में 16 मतदाता हैं, जिनमें जातीय आधार पर डोम, भूमिहार, यादव, सिंह एवं अन्य लोग आवासित हैं। संबंधित बीएलओ द्वारा उक्त परिसर को दिखाने में असमर्थता दिखाई गई है। और ये 0-0 जो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि उन लोगों को 0-0 दिया गया है मकान संख्या जो खुले आसमान के तले रहते हैं, आवासित हैं, उनको 0-0 की संख्या दी गई है। लेकिन उक्त मकान श्री हरिद्वार तिवारी जी का है, जिस पर 0-0 0/00 कैसे अंकित है। मकान का फोटो भी संलग्न है। 2 मंजिला मकान है। ये फोटो है, इसमें सारे चीज दर्शाए गए हैं। आप लोगों को एक कॉपी भी हमने दिलवाने का काम किया है। और बिहार में कांग्रेस के द्वारा एक बड़ी यात्रा भी निकाली गई है, जिसका नाम है वोटर अधिकार यात्रा। यह यात्रा सासाराम से निकलती है और बिहार के लगभग 20 से 25 जिलों में जाने की तैयारी है। उसमें जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे राहुल गांधी हुए, तेजस्वी यादव हुए, दीपांकर भट्टाचार्य हुए, और जो तमाम दल जो महागठबंधन के साथी हैं, वो तमाम उसके नेता और कार्यकर्ता सड़कों पे है और यात्रा कर रहे हैं। महागठबंधन कहीं ना कहीं आरोप लगातार लगा रही है कि चुनाव आयोग ने जल्दीबाजी में एसआईआर करी है, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ी भी है। और अब उसका असर अब लोकल लेवल पर भी देखने को मिल रहा है कि ये बक्सर जिला में भी बक्सर के सदर विधायक ने आज बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जो लोकल हमारे उनको वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, उनमें बहुत सारी गड़बड़ी की गई है, जिसका साक्ष्य भी उन्होंने पत्रकारों को मुहैया कराया है। मैं बक्सर से बिमल कुमार। और ये देखिए, ये दुकान है जिसमें 44 मतदाता हैं। ये दुकान है। इसमें इन सब भ्रामक चीजों को जानकारी देने के लिए आप सबों को हमने बुलाया था। अभी एसआईआर पर काम चल रहे हैं और एक इसकी प्रति हमने कल जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह समाहर्ता बक्सर को भी देने का काम किया है। और आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए कि एसआईआर में भ्रामक त्रुटियां हुई हैं और तथ्यविहीन काम किए गए हैं।
जिसमें संबंधित बीएलओ इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी देने के काम में ये महारत हासिल कर चुके हैं लोग, और आनन फानन में उन नामों को जो जीवित पुरुष हैं, हम 148 की संख्या में हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, 148 की संख्या में उन लोगों का जो जीवित है उन लोगों का नाम काट दिया गया है।